आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हमारे साथ हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए प्रबल दावेदार, यहाँ से सबसे अच्छी पढ़ी लिखी और योग्य उम्मीदवार हैं डॉक्टर नीतू मान। उनसे जानना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की टिकट की जो घोषणा होने वाली है कब तक होने वाली है, कब तक हो जाएगी और इसको लेकर के क्या कहना है। जी नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी की टिकट का जो डिसीज़न है वो हमारी हाईकमान ले रही है, तो उसके लिए कोई हम आपको समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन जल्द ही आपको सुनने को मिलेगा कि कांग्रेस पार्टी की सूची आ रही है और उम्मीदवार घोषित होंगे हमारे यहाँ से। और कहना यही चाहूँगी कि हम लोग ज़मीनी कार्यकर्ता हैं यहाँ पे, और जो भी हमारी हाईकमान, जो भी पार्टी सीनियर लीडर्स हमारे जो डिसीज़न लेंगे, हम उस डिसीज़न के साथ हैं और कांग्रेस को पृथले विधानसभा से जिता के भेजेंगे। डॉक्टर नीतू मान जो सबसे पढ़ी लिखी हैं और सैद्धांतिक तौर पर इस टिकट की प्रबल दावेदार है, और बताया यह जा रहा है कि सैद्धांतिक तौर पर टिकट इन्हीं के नाम होने जा रही है, क्योंकि और जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो दूर दूर तक इनके मुकाबले में नहीं ठहरते, चाहे वो शारीरिक रूप से बात हो या पढ़ाई लिखाई की बात हो। युवा हैं और इनके कुछ सपने हैं। इन्होंने अपने पार्टी हाईकमान को कुछ बताया कि किस तरह से इस क्षेत्र का जो विकास रुका हुआ है और किस विचारधारा के साथ इस क्षेत्र का विकास करना है। जानेंगे किस तरह की जो समस्याएं हैं इस क्षेत्र में और उनका किस तरह से निराकरण करने का उनका मंसूबा है। जी देखिए, अगर पार्टी मुझे मौका देती है इस बार विधानसभा लड़ने का, तो निश्चित ही मैं पार्टी के इस जो सम्मान मुझे दिया है, मैं उसके लिए बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगी, और वो मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं पार्टी की ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ। मैंने शुरू से ही हमेशा पार्टी के लिए, पार्टी हित के लिए हमेशा ज़मीन से काम किया है, अपने जन कल्याण जन सेवा की भाव से मैंने काम किया है। जो मेरी विचारधारा है, देखिए, अगर मैं ये बात करती हूँ, मैं खुद एक शिक्षित महिला हूँ, मैं PhD इन मैनेजमेंट हूँ, और मैंने हमेशा ही शिक्षा को अपने आगे सबसे पहला स्तर मैंने शिक्षा को दिया है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक परिवार में शिक्षा है बच्चों के पास और उस परिवार में रोजगार है, तो डेफिनेटली वो परिवार हमारे एक समाज को मजबूती देता है और आने वाली पीढ़ी हमारी मजबूती के साथ दिखती है। तो मेरे जो विचारधारा है इस बार सबसे ज़्यादा जिस पे हम लोग काम करेंगे अपनी पृथला विधानसभा में, वो एक शिक्षा के ऊपर करेंगे, क्योंकि लास्ट 15 साल का अगर मैं स्तर देखती हूँ तो शिक्षा का हर साल वो नीचे जाता जा रहा है। हमारे यहाँ जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, आप देखेंगे उसमें शिक्षक नहीं है, उसमें बच्चे नहीं होते, क्योंकि शिक्षक नहीं है तो बच्चे क्लासरूम में नहीं आ रहे हैं। कोई वहाँ पे कोई प्रिंसिपल नहीं है किसी की। देखिए, ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो हम शिक्षा के, ये हमारा शिक्षा हमारा अधिकार है और ये हमें सरकार ने दिया है। हमें सिर्फ यहाँ पर देखना है उन चीज़ों को। अगर हमारे जो नेता, जिनको हमारे पृथला विधानसभा ने बड़े सम्मान के साथ एक ओहदा दिया, उनको आगे नेता बनाया, अगर वो इन छोटी छोटी चीज़ों को भी नहीं देख पा रहे हैं तो वो किस काम के हैं यहाँ पर। ठीक है, तो शिक्षा मेरा सर्वोपरि रहेगा यहाँ पे। दूसरा मेरा रोजगार, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारे खुद के पृथले विधानसभा में इंडस्ट्रियल एरिया है और 400 से ज़्यादा मेरे यहाँ कंपनीज़ का है, और हमारी ही ज़मीनों पे कंपनी, और हमारा ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा नौजवान बेरोजगार है। तो रोजगार और शिक्षा, इन 2 स्तरों पे मैंने सबसे ज़्यादा काम करना है अपनी विधानसभा में। पृथला विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अगर बात करते हैं तो उनका कहना है कि जो यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर यहाँ स्थानीय जो युवा हैं मुश्किल से 10 से 15% लोग हैं जिनको रोज़गार मिला है, लेकिन बाहर के लोग काफ़ी संख्या में आते हैं। पिछले दिनों एक मुद्दा भी उठा था कि 75% भर्ती स्थानीय लोगों की होनी चाहिए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। और कहाँ रुकावट रही और आप किस तरह से इस योजना को, यानी कि जो युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका यहाँ पर मिले, क्या करेंगे? देखिए, हमारा मानना है कि जो यहाँ पे कंपनीज़ हैं वो हमारी अपनी ज़मीनों पे कंपनियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं। तो हमने उन ज़मीनों को, जब उन कंपनीज़ को दिया था, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ यहाँ खड़ी हुई थी, तो हमारा ये मानना था कि हमारे अपने हलके में अगर इंडस्ट्रीज़ आएंगी, कंपनीज़ आएंगी, तो हमारी नौजवान भाइयों को, हमारी पीढ़ी को मजबूती दी जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या रहा कि कोई भी नीति नहीं बनाई गई, सही नीति का अभाव रहा है हमारे यहाँ पे विधानसभा में। होने को तो हमारे यहाँ महिलाओं का भी रिजर्वेशन होना चाहिए। आप देखिए, हमारे अपने हलके की जो महिलाएं हैं वो बाहर रोजगार के लिए जा रही हैं, जबकि हमारे अपने घर में कंपनीज है। होना तो ये चाहिए कि हमारे अपनी ही घर में जो कंपनी है उसमें कुछ परसेंटेज हमारे नौजवानों का फिक्स होना चाहिए, जबकि इस तरह की नीति का कोई यहाँ पे जो नेता बन के खड़े हैं लोग, लेकिन नहीं लेके आए। हम इस तरह की नीतियाँ लेके आएंगे, और सही नीतियाँ हैं। मैंने बोला ना, अगर हम अपना काम सही नीति के साथ, नेक नियत के साथ और ईमानदारी के साथ कर दें, तो मेरा मानना ये है कि आपकी पृथला विधानसभा, जो आज हमारी गिनती ग्रामीण विधानसभा में की जाती है, ये ग्रामीण विधानसभा नहीं है, इसको ग्रामीण बना दिया गया है। ये एक बहुत ही मजबूत विधानसभा है और सबसे
आप देखेंगे आने वाले भविष्य में हम अपने यहाँ के नौजवानों की जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, उनको मजबूती के साथ आके लेके चलेंगे। डॉक्टर नीतू मान जी, लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि आप गांव-गांव गई हैं चौधरी महेंद्र प्रताप के साथ में, और बहुत से गांवों में आपने जनसभा भी की है अलग से भी, और महेंद्र प्रताप जी के साथ तो रही हैं। तो गांव-गांव जब आप गई हैं, लोगों से बात की है, तो और किस तरह की समस्या है इस क्षेत्र में? देखिए, इस क्षेत्र में समस्या काफ़ी हैं। आप देखिए यहाँ पे देखिए बेसिक नीड्स की अगर मैं बात करती हूँ आपसे, यहाँ की सड़कें देखिए आप। हर एक जो भी यहाँ पे नेता बन के आए हैं पिछले 15 सालों में, वो ये दावा करते हैं कि हमने यहाँ बहुत काम किया। अगर आप उनके काम की कथनी और करनी की कलई खोलते चले जाएंगे ना, तो इतनी कलई खुल जाएंगी कि ना कथनी पता चलनी और ना करनी पता चलेगी उनकी। तो बात यह है कि हर एक स्तर पे आप देख लीजिए, आप रोजगार देख लीजिए, आप शिक्षा देख लीजिए, आप चिकित्सा देख लीजिए। चलिए, यहाँ पे जितने भी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, हमारे अपने पृथ्वी विधानसभा में इतना एक प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर कोई नेता यहाँ पे उस प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर लेता है, तो आज यहाँ पे हम सबसे बड़े हॉस्पिटल खोल के बैठे होते। हमारे अपने लोग बाहर फरीदाबाद जा रहे हैं, किस लिए? मतलब आपने देखिए, बातें करना हमारे लिए सबसे आसान काम होता है, लेकिन जब हम करने पे आते हैं तो वो मुश्किल है। आपको करके भी दिखाना पड़ेगा। और जिस जनता ने आपकी बातों में आकर आपको एक सेवा भाव के लिए, जन भाव के, जन कल्याण भाव के साथ आपको नेता बना दिया, और आपने उन्हीं को ही धोखा दे दिया, तो जनता अब मूर्ख बनने वाली नहीं है। ये मेरा बहुत सीधा कहना है इस बार पिछले के अपने हल्के की जनता को, कि जनता पहचान चुकी है। इस बार हम काम पे बात करेंगे। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि हर बार पिछले की जनता ने, कभी बोलते हैं लोग कि हमने आंसुओं पे वोट दे दिए, हम बहाव में आ गए थे, हमने कुछ नहीं सोचा। देखिए, 5 साल खराब कर दिए हमने। 5 साल एक नौजवान का घर बैठ के निकाल देना हमारे समाज को कमजोरी देता है। हमें मजबूती चाहिए होगी, हमें आगे बढ़ना होगा, बच्चों को शिक्षा चाहिए होगी। हम 5 साल बर्बाद करने के मूड में नहीं है, और हम काम करके दिखाएंगे अब अपनी विधानसभा में। नीतू जी, आपने 15 साल का जिक्र किया। 15 साल के दौरान जो प्रतिनिधि रहे हैं और उन्होंने जनता का ख्याल नहीं किया। 15 साल में तो एक बार कांग्रेस पार्टी के भी प्रतिनिधि यानी कि विधायक रहे हैं। देखिए, वो हमारे सीनियर लीडर हैं पार्टी के, और मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। मैं उनके लिए कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी, लेकिन जो हालात आज मैं देख रही हूँ, उन हालातों के बेसिस पे मैं बात कर रही हूँ कि हमारे यहाँ पे काम की कमी रही है। लेकिन मैं अपने पार्टी सीनियर लीडर्स, बहुत ही सम्मानित लीडर हैं, बहुत ही सम्मानीय है। मैं अपने कांग्रेस पार्टी लीडर के अगेंस्ट में कोई एक टिप्पणी नहीं देना चाहती। अच्छा, आप अपने आप को सबसे ऊपर कैसे मानती है टिकट की दावेदारी में? देखिए, मैं टिकट की दावेदारी मैंने की है, लेकिन सबसे ऊपर मानना मेरी गलतफहमी है। मैं एक ज़मीनी कार्यकर्ता हूं कांग्रेस की, और मैं अपना काम कर रही हूँ ना। मैंने दावेदारी में, देखिए, अगर हम अपने आप को सबसे ऊपर मानेंगे तो हम कैलकुलेटिव हो जाते हैं कि वो कैसा कर रहा है, ये कैसा कर रहा है। मैंने कोई कैलकुलेशन आज तक नहीं की। मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं ज़मीन से काम कर रही हूँ और ज़मीनी स्तर पे काम कर रही हूँ। मैंने अपनी दावेदारी अपनी पार्टी को दी है। अगर पार्टी मुझे इस योग्य समझती है, अगर पार्टी मुझे इस स्थान पर समझती है कि मैं इस कैपेबल हूँ कि मैं पृथला विधानसभा से MLA की टिकट, विधायकी की टिकट पर लड़ूँ, तो ये मैं पार्टी को धन्यवाद देना चाहूँगी इस सम्मान के लिए, और मैं हमेशा पार्टी की आभारी रहूँगी। लेकिन ये मेरा वादा है अपनी हल्के की, अपने पूरे 36 बिरादरी के साथ, अपने हल्के से, कि आपको अपनी बेटी के कामों पे हमेशा गर्व महसूस होगा। तो ये है डॉक्टर नीतू मान। इन्होंने अपने तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हम बता दें आपको, नीतू मान, डॉक्टर नीतू मान, जिन्होंने डॉक्टरेट की हुई है और सबसे पढ़ी लिखी है इस क्षेत्र में, जो दावेदार हैं कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए। और सबसे बड़ी बात है इनकी ये जो सीट है यहाँ पर, पृथला विधानसभा क्षेत्र की जो सीट है, यहाँ इनका जन्म हुआ है। इस क्षेत्र में प्याला गांव से इनका जन्म हुआ है। साथ के साथ जो महिला होने के नाते, क्योंकि सैद्धांतिक तौर पर संविधान ने हक दिया है 33% महिलाओं को अधिकार होना चाहिए विधानसभा में और इसी तरह से लोकसभा में, तो इस नाते से भी पढ़ी लिखी हैं, युवा हैं और एक महिला हैं। तो इस नाते से हम मानते हैं, और लोगों का मानना भी यही है कि डॉक्टर नीतू मान इस सीट से टिकट, कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए सबसे प्रबल दावेदार हैं, और उन्होंने तो यह मान भी लिया है कि डॉक्टर नीतू मान को ही यहाँ से कांग्रेस पार्टी की टिकट मिलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए साथी कैमरा पर्सन करण के साथ गुरुदत्त गर्ग, पलवल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।